से जानना चाहेंगे। 50 साल पूरे हो चुके हैं नीरज जी, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लगातार जिस तरह से कमेंट किए हैं, जिस तरह से चीजें लिखी है, एक किताब का भी वर्णन किया है, ब्लू क्राफ्ट, आई थिंक, शायद नाम मैं गलत ले रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। तो जिस तरह से इन सारी चीजों का जिक्र हुआ है, और जब जब जून की 25 तारीख आती है, बीजेपी एकदम मुखर हो जाती है कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने को लेकर के। आपसे मैं राय लेना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये दाग हमेशा रहेगा क्या, नीरज जी? सर जी, मुझे लगता है कि हमारे आपके घर में समय सभी लोग जो है धर्म को मानने वाले बैठे हैं। गीता जरूर होगी। गीता में लिखा है कि जो कर्म आप यहाँ करेंगे इस धरती पे, उसका फल आपको यहीं भोगना। पहली बात। दूसरी बड़ी बात हम बताएं आपको कि उस समय जो चीजें हुई, आपने कहा कि आप उसको बुरा मानते हैं, तमाम चीजें, और आपने कही, और आप उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत के संविधान के पहले पन्ने को आप देखिए, उस पन्ने पे लिखा है कि भारत छोटे छोटे राज्यों का गणराज्य है। कहीं पूरे संविधान में लिखा कि भारत राष्ट्र है। आप पहले पन्ने पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र 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 चिल्ला रही है। जो संविधान के पहले पन्ने पे ही या इमली के पत्ते भी 50 कुलाटे खा रहा हो, वो आगे के संविधान को किस तरह देख रहा होगा, वो आपको देखने की बात है। दूसरी बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि 2016 में नोटबंदी हुई, वो किस महामारी और तमाम जो आप आरोप लगा रहे हैं उससे कमजोर ये घटना थी क्या? मुझे लगता है कि उस समय की इमरजेंसी के समकक्ष ही ये घटना रही होगी। आप 2019 में पुलवामा में जो घटना हुई, वो क्या इमरजेंसी से कमजोर थी? 2025 में पहलगांव की घटना हुई, क्या इमरजेंसी से कमजोर थी? निश्चित रूप से। आपने ये देखा होगा कि अगर आप पिछली सरकारों की तुलना करते हैं और पिछली सरकारों से अपने आप को अच्छा मानते हैं, अगर आप डेवलप हुए हैं, तो हमें बताइए। दूसरी बड़ी बात, पिछली सरकारों में एक संवैधानिक प्रक्रिया होती थी। अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना हो जाती थी तो उस विभाग का मंत्री इस्तीफा देता था। पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। एयरपोर्ट, अभी कितनी बड़ी हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, क्या नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो आप सरकारों की तुलना तब करिए जब आप उनके सक्षम समकक्ष कुछ कार्रवाई कर पा रहे हो। तीसरी आखिरी बात मैं कहूंगा कुलभूषण जी, अगर आपको लगता है कि 2047 में देश हमारा विकसित हो जाएगा, तो आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि महंगाई नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, सड़क, बिजली, पानी की, स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं होगी, और किसानों को उनकी आय दुगनी हो जाएगी? किसकी गारंटी हमें दीजिए, तब आगे की बात करेंगे। जी कुलभूषण। चलिए ठीक है।